हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बासु नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 18 इंच की 18 इंच की ये राधा की ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये हमने इसके फुल स्लीव बनाए हैं और ये इसका बाहर से पहनने के लिए सर्ग बनाया हुआ है। इसके अंदर से हम एक लहंगा बनाएंगे, उसको आप अंदर से वेयर करा सकते हैं और बाहर से ये सर्ग डाल सकते हैं। इसी तरह जो गुलकसोरी का जो कान्हा की ड्रेस होती है उसको भी हम इसी तरह बनाएंगे और लहंगे की जगह हम उसमें पजामा बना देंगे। तो ये बनकर तैयार है ये वाला। ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये हम पहले इस तरह से एक फ्रॉक बनाएंगे से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह हम ये चेन 66 फंदों की चेन बना लेंगे। ये हमारी 66 फंदों की चेन बन गई है। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में ऐसे यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले ये होगी 3 चेन जो हमने ली थी, 1 2 2 हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। फिर हम यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे और फिर इसी में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए, फिर जिसमें हमने 8 डबल क्रोशिया लिया था उसी में से यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर उसी में से ही फिर से डबल क्रोशिया लेके इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके आगे वाली में इसी तरह हम यहाँ पे 2 हो गए, ये 3 4 5 ये 6 7। इसी तरह हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद वहीं एक में ही 2 चेन लेके फिर उसी में से डबल क्रोशिया बनाया। उसके आगे हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसमें दोबारा से 2 चेन लेंगे और उसी में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और
यहाँ पे धागा ख़त्म हो गया था मेरा, तो मैंने दूसरा धागा अटैच करा। तो यहाँ पे ये हमने इसी में से ही बनाया। अब उसके आगे 1 2 3 4 5 इस धागे को हम साथ में लेते जाएंगे ताकि ये पीछे से भी ना दिखे। इसी तरह बनाते हुए हम फिर से 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया फिर से बनाए हमने। उसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर से इसमें डाल के यहाँ पे फिर से वैसे ही आगे नेक्स्ट वाले चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 3 4 5 6। इसी तरह ये भी हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये यहाँ तक 15 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर उसी में ही डाल के 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो चुके। फिर ये देखिए यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे लिए, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने ये रो कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 3 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में ये वाला फर्स्ट का तो यहाँ पे ये बन गया ये वाली चेन। तो नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे ये। और फिर ये यहाँ पे जो हमने एक में ही 2 चेन बनाई थी, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन ली थी, उसमें फिर से यहाँ ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर से उसी में डाल के 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये सारी रो बनाएंगे। जहाँ पे ये डबल क्रोशिया है वहाँ पे ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सब में इसी तरह। फिर यहाँ पे वैसे ही हम ये 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह हम इसकी 8 रो बनाएंगे। 8 रो कंप्लीट करके फिर हम आपको आगे का जो पार्ट है उसको बताएंगे।
आप इस बात की टेंशन ना लीजिएगा कि इसमें तो हम फंदे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम ये जो हमने जहाँ पे एक ही डबल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, तो वहाँ पे हमारे ऑलरेडी फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह इसका साइज बढ़ता जाएगा और हमारी चोली का जो डिज़ाइन है वो बनता जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ, ये देखिए, ये वाले यहाँ पे हमने बढ़ाए थे, तो ये वाले डबल क्रोशे से ये यहाँ पे आ गया। अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वो इसके अंदर से बनाएंगे, तो ये 2 फंदे हमारे इसमें से बढ़ जाएंगे। इसी तरह हम 8 रो कंप्लीट करके आपसे आगे का दिखाते हैं आपको। अब ये हमारा ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार है। ये यहाँ तक का इतना पोर्शन हमारा बनकर तैयार है। अब हम उसे आगे बनाएंगे। पहले हम 1 2 3 चेन लेंगे, फिर उसको दूसरी तरफ पलटेंगे और उन सभी डबल क्रोशियो में से एक एक करके, सॉरी, सभी चेन में से एक एक करके डबल क्रोशियो बनाते जाएंगे। इस तरह से सभी में से, सभी चेन में से एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ ये देखिए, ये लास्ट वाला, यहाँ पे ये लास्ट वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पे हम ये हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और इसको अनकम्प्लीट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आगे की जो चेन बनाई थी हमने, वहाँ पे इसको ऐसे और इस तरह से ऐसे, और इन तीनों को अब एक साथ ही ले लेंगे इस तरह। और फिर आगे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 2 3 4 5, इसी तरह हम ये सारी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हम वैसे ही इसको आगे लेके जाएंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, फिर उस चेन में से, और फिर तीनों को एक साथ बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, नेक्स्ट में एक और, इसी तरह ये रो हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये
ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है हमारा। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेंगे, दूसरी तरफ पलटेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये यहाँ तक ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी। ये देखिए इस तरह से। अब ऐसे ही एक रो ये हो जाएगी और 4 रो हमें और बनानी है। तो मैं ये 4 रो और बना के आपको आगे का पार्ट दिखाऊंगी। इसी तरह ये यहाँ तक ये हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई, 5 रो। तो इसके बाद हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। इसको टाइट कर लेंगे और ये वाला धागा जो है इसको हम साथ में लेके ऐसे बनाते जाएंगे। ये इस तरह से। ये फर्स्ट चेन है और सेकंड वाली में यहाँ पे ऐसे एक चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ देंगे, नेक्स्ट में इस तरह से फिर एक चेन लेंगे, एक स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट में ये वाली यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक चेन लेंगे, एक स्किप करके नेक्स्ट में इस तरह से हम ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये वाली रो मैं आपको इस तरह से बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ तक ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट का हिस्सा रहेगा। ये चोली हमारी बनकर तैयार है यहाँ तक। अब यहाँ से हम इसकी बाजू बनाएंगे। अब हम यहाँ से ये देखिए ये जो यहाँ के ये इस तरह से यहाँ पे वन टू थ्री और फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे, फिर नेक्स्ट में
इस तरह से ये हमारे बाजू के लिए फंदे उठाएंगे यहाँ से ऐसे। यहाँ पे ऐसे इस तरह देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम सारा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। हमने पूरा राउंड इस तरह से बना के इसका कंप्लीट किया। फिर यहाँ पे हम ये जो यहाँ का फंदा है, चेन है, इसको ऐसे, फिर इस धागे को भी साथ में ही कवर कर लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, इसी तरह फिर से बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी इसकी स्टार्टिंग है। यहाँ से हमने 1 ये 1 2 3 4 5 6 5 रो बनाने तक हम इसी तरह इसको बनाते जाएंगे, 5 रो तक। उसके आगे हम इसकी कटाई देंगे। यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 रो बना के ये 5th रो में यहाँ पे हम इसके पास पहुँचने वाले हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने हाफ हाफ बना के एक साथ बना लेना है। और ये जो यहाँ पे इसके 3rd इसमें चेन में लेके इसको बंद कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो में फिर से वैसे ही पूरा राउंड में बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने इसको पूरा राउंड यहाँ तक पहुँचा दिया। अब यहाँ पे हम एक यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया और एक यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और इसको एक साथ बंद कर देंगे। और यहाँ पे ये वाले में नहीं लेके इसके आगे वाले में हमने इसको अटैच करना है, जिससे उस साइड से भी फंदा कम हो गया। से नेक्स्ट में लेके वैसे ही राउंड सर्कल करके यहाँ पहुंचेंगे। इसी तरह हम
ये यहाँ से यहाँ ऐसे पहुंचते जाएंगे और एक एक फंदा दोनों तरफ से कम करते जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा है तो एक की जगह दो दो फंदे भी कम कर सकते हैं। उसी तरह जैसे ये यहाँ पे हमने इसको बनाया है, ये वाला बाजू हमारा बनके तैयार है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसके ये आउटलाइन की दूसरा कलर की बनाएंगे एक लाइन। तो मैं आपको ये बाजू यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये बाजू भी कंप्लीट हो गया, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। तो हम यहाँ पे दूसरा कलर अटैच करेंगे। एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में एक साथ बंद कर देंगे इनको इस तरह से। एक चेन फिर से स्किप करेंगे, नेक्स्ट में तीनों फंदों को एक साथ ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनते जाएगा। ये एक्स्ट्रा धागा जो है इसको हम कट कर देंगे, तो इस तरह से ये डिजाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हम ये तो एक रो हमने ऐसे बना ली थी, एक चेन स्किप करके एक नेक्स्ट में डबल क्रोशिया ऐसे करके ये पूरी रो बनाई हुई है। तो इसके बाद हम यहाँ पे हम इसको ऊपर यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पे हम टू डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे एक साथ कटा के, फिर टू चेन लेंगे और फिर इस तरह ऐसे, फिर ये एक छोड़ के नेक्स्ट में तीनों फंदों को एक साथ कम कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेन स्किप करनी है, तो एक चेन ये वाली हो जाएगी और यहाँ पे हमने फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया को एक साथ कम कर देना है। ये
ये देखिए, तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए लास्ट में। इसमें यहाँ पे स्लिप दे हुए ऐसे बना लिया। फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर यहीं पे फिर से वैसे ही। तो ये इसकी नॉक बन जाएगी। अब यहाँ पे एक चेन स्किप करके दूसरे में नहीं, ऐसे ही डिजाइन बनाना है। एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ पे। इस तरह से ये बन जाएगा, वरना अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे भी देखिए इसकी नोक बन गई, किनारी बन गई, देखिए इसी तरह यहाँ पे भी ये बन गया। तो अब मैं आपको पूरा ये कंप्लीट करके बताती हूँ एक साथ। और एक बात और बताऊँ मैं आपको कि ये जो यहाँ पे ऊपर का हिस्सा है, इसमें आपको ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करने पड़ेंगे, सिंगल नहीं, 2 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने भी यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करे हुए हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी चोली बनकर तैयार है। ये मैंने यहाँ पे 3 चेन बनाई है। फिर उसके बाद धागा लपेटेंगे, फिर 2 चेन स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी में डाल के 2 डबल क्रोशिया, ये। फिर इसके बाद हम 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, क्योंकि इसका घेरा हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे ही 3 चेन स्किप करके बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन स्किप करेंगे, टू डबल क्रोशिया, 2 चेन, और ये फिर इसी में डाल के 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरी रो बनाएंगे। तो ये देखिए ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी, और यहाँ पे भी हमने ये बना लिया। इसके बाद हम यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ पलट के इसी में डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। टू चेन और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है हम बना रहे हैं वो 1 2 3 4 5 लाइन बना के फिर 6th में चेंज होगा। तो ये देखिए 1
2 3 4 5 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी। हमने अब इसमें ये नेक्स्ट दूसरे वाला जो धागा था और इसको अटैच किया और फिर यहाँ पे पहले 3 चेन बना ली, यहाँ पे धागा अटैच करके। फिर यहाँ पे हमने 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस धागे को हम कट कर लेंगे बाद में। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में तो देखिए ये इस तरह से पूरी रो हम बना लेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने इसका ज़्यादा घेर नहीं बनाना था, इसलिए हमने 3 चेन छोड़ी है यहाँ पे, 3 डबल क्रोशिया। अगर आपको यहाँ से थोड़ा इसका घेर खुला चाहिए तो आप यहाँ पे पहले 3 चेन लेंगे, फिर उसके बाद 2 चेन स्किप करके फिर ये डिज़ाइन बनाना। फिर यहाँ पे जैसे 2 चेन स्किप करिए वैसे ही फिर यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। फिर यहाँ पे मैंने 3 स्किप करी है, आप यहाँ पे 2 करना। तो उससे क्या है कि उससे ये जो घेर है ये थोड़ा खुला आएगा, तो ये शेप इस तरह से आएगी। तो अब हम यहाँ पे मैं ये आपको पूरी रो कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये पूरी रो हमारी तैयार हो चुकी। अब हम यहाँ पे फिर से दूसरा धागा अटैच करेंगे। इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया यही रिपीट करते जाएंगे। इस तरह से ऐसे। नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पे ये वाला पैटर्न हम बना रहे हैं। इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 रो एक ग्रे कलर की बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर से ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पे ये बनाया। इसके बाद हम यहाँ पे 3 रो ये बनाएंगे, फिर आपको आगे बताते हैं।
तो ये 3 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब इसके बाद हमने 3 चेन यहाँ पे ले ली और यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए। अब नेक्स्ट में एक 2 3 4 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। ये 4th रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो देखिए अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आगे हमने 3 रो तक 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया। इसकी हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद यही पैटर्न हम ये वाले कलर में बनाएंगे। उसके बाद 3 रो और बनानी है। फिर से समझ लीजिए, पहले हमने यहाँ पे ये कलर ऐड किया 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। ये 3 रो हमने इसी 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया के पैटर्न में बनाई। उसके बाद हमने 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये तीनों रो बनाई। उसके बाद ये वाली रो भी हम 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया और ये धागा चेंज करके भी यही पैटर्न रहेगा। उसके बाद 3 रो जो है 1 2 3 ये भी इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बनेगी। फिर लास्ट का मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये 6 रो कंप्लीट करके ये वाला पैटर्न भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद 3 रो हमने ग्रे कलर के धागे की बना ली। इसके बाद लास्ट का जो पैटर्न है उसको बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाए और यहाँ पे बिना धागा लिए इसको ऐसे अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ पे इस तरह इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारा लास्ट का जो डिज़ाइन है ये बन के तैयार हो रहा है। इसी तरह हम सभी में बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट का पैटर्न तैयार है। ये देखिए।
अब हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ चोली में आउटलाइन बनाई थी वैसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे और इस साइड भी। तो ये कंप्लीट हो जाएगा और एक्स्ट्रा धागे हम इसके काट लेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ मतलब ये वाली जगह है, देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर ही आई है, तो आप ऐसा करिएगा यहाँ पे ये मैंने 3 डबल क्रोशिया स्किप करे हैं, आप 2 ही डबल क्रोशिया स्किप करिएगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा घेर खुला आएगा इस तरह से। तो ये देखिए जैसे इसमें बनाया है मैंने ये वाला, इसमें मैंने घेर खुद से ज़्यादा रखा था क्योंकि ये राधा रानी का है और ये कृष्णा का बनाया था, इसलिए थोड़ा सा कम रखा है। पर आप सेम भी बना सकते हो, इसमें मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे 2 चेन ही स्किप करिएगा, उससे ये इसका घेर बन के आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी देखिए इसमें मैंने 2 चेन ही स्किप करी थी ये, तो इस तरह से इसका घेर खुला आया था। तो ऐसे ही ये वाला भी आप बना सकते हैं और ये वाला भी बना सकते हैं, पर मैंने काना के लिए मतलब थोड़ा हल्का सा टाइट ही बनाया था, इसलिए ये वाला यहाँ से 3 चेन स्किप करी थी। अब आप पे है, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वो वाला बनाइएगा। ये नीचे से घेर इसका वैसे ही है, बस ऊपर से यहाँ से कम है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करूँगी। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।